मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। इसी बीच सांची विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां जंग चौधरी बनाम चौधरी के बीच है। दल बदलकर बीजेपी में पहुंचे प्रभुराम चौधरी को कांग्रेस के उम्मीदवार मदन लाल चौधरी टक्कर दे रहे हैं। सांची विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,40,000 मतदाता हैं। इनमें 1,28,000 पुरुष मतदाता तो वहीं 1,12,000 महिला मतदाता शामिल हैं, जो 3 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। बात अगर सांची विधानसभा सीट पर हुए 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और भाजपा प्रत्याशी मुदित शेजवार के बीच मुकाबला हुआ था। तब प्रभुराम चौधरी को 88,567 वोट मिले थे, वहीं मुदित शेजवार को 78,754 वोट मिले थे और प्रभुराम चौधरी ने 10,813 वोटों से जीत दर्ज कर ली थी। वहीं इस बार ये चुनाव दिलचस्प है, क्योंकि पिछले चुनाव में एक दूसरे से मुकाबला करने वाले दोनों ही प्रत्याशी अब एक ही पार्टी में हैं, इसलिए बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर प्रभुराम चौधरी को जिताने वाली जनता की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। वहीं सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले प्रभुराम चौधरी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने उपचुनाव में मदन चौधरी को टिकट दिया है। सांची विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो पिछले कुछ चुनावों में यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर एक नजर सीट के जातीय समीकरण पर डालें तो यहां लोधी 26,000 वोटर है, वहीं मीणा वोटर 8,000 है, हरिजनों के 25,000 वोट है, मुस्लिम वोटरों की संख्या 27,000 है, ब्राह्मण वोट 4,000 है, ठाकुर 8,000 है, किरार 17,000 और साहू 8,000। इसी के साथ कुशवाहा जाति के 8,000 वोटर हैं, जो कि यहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। ये जंग चौधरी बनाम चौधरी है, यानी मामला 50-50 रह सकता है। भले ही दोनों ही दल उपचुनाव में अपनी जीत का दम भर रहे हों, लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है उसका फैसला 10 नवंबर को आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र के रायसेन शहर में। ये रायसेन का महामाया चौक है, जो सारी गतिविधियों का एक केंद्र भी है और यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ भी सबसे अधिक है। सांची विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं तो लगभग 2.5 लाख मतदाता सांची विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ उपचुनाव होना है। यह अभी कांग्रेस से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विधायक थे, जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ दोबारा उपचुनाव हो रहा है। यहाँ कुछ मतदाता हमारे बीच हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि किस तरह का हो, कैसा हो। जी सर, आप बताइए किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए और किस तरह के ये चुनाव में काम होना चाहिए। जनप्रतिनिधि सही मानों में जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, तो उसको जनता का गुलाम होना चाहिए, जनता का सेवक होना चाहिए, ना कि किसी नेता या पार्टी का सेवक। क्योंकि जनता ही के वोट से वो विधायक या मंत्री बनता है। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि जिस जनता ने विधायक को मंत्री बनाया, उनकी गुलामी नहीं, वो महाराज सिंधिया या दूसरे नेताओं की गुलामी में लगे हुए हैं हमारे यहाँ के पूर्व विधायक। तो हमारा मत तो ये है कि ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। अगर उनको दल बदलना है तो जिन लोगों ने चुना था उनसे पहले वो राय लेते, उनसे पूछ ले कि ये परेशानी है जिसके कारण हम दल बदलना चाहते हैं। तो चुनी हुई सरकार को गिराना ये सीधा खरीद और फरोख्त का मामला है। तो मतलब आपका ऐसा मानना है कि चुना हुआ व्यक्ति आना चाहिए जो जनता का विकास करे, जनता की सेवा करे। सर आप बताइए। हाँ, वही सेवा करे, अच्छा काम करवाए, सिटी का रोशन नाम हो, अपना भी नाम हो और काम अच्छा हो, सबसे बेटर यही है। तो अभी 3 तारीख को मतदान होना है, तो आपको क्या लगता है किसको चुनना चाहिए? जो अच्छा काम करे उसको सुनो, जो बेहतरीन हो, जो अच्छा काम करे उसको चुनना चाहिए। सर आप बताएं, आपकी क्या राय है चुनाव? मेरी तो ये राय है, इसके साथ जो बिक गया समझो मर गया। अब नए आदमी को मौका मिलना चाहिए और मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस नए प्रत्याशी से एक शपथ पत्र भी लेना चाहिए कि अगर भविष्य में ये बिकता है तो इसको जनता चौराहे पे इसका जुलूस निकाले और लोकतंत्र में जनता महान है
प्रत्याशी या पार्टियां महान नहीं होती, तो वोटर की इज्जत होना चाहिए। और वोटर को बेचा है यहाँ के प्रत्याशी ने, तो इसका बदला यहाँ की जनता को लेना चाहिए। और मैं भी लूँगा, और मेरा आह्वान भी है कि सबको इन गद्दारों को सबक सिखाना चाहिए। आप बताएं 3 तारीख को मतदान है जी। आपको कैसा लगता है कि किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए? तो जनप्रतिनिधि ऐसा ना हो कि मतलब आने वाले टाइम में बिक जाए, जैसे बिल्कुल राम चौधरी ने किया अभी। ऐसा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधि 5 साल पूरा होना चाहिए, 3 साल पूरा होना चाहिए। मतलब 5 साल जो कार्यकाल पूरा करे, इस तरह का जनप्रतिनिधि होती है। आपकी क्या राय? अब युवा वोटर हैं जी, आपको क्या लगता है? मेरी राय तो ये है कि जो नया व्यक्ति जो मदन लाल जी खड़े हुए हैं उनको जीतना चाहिए, और वो साधारण व्यक्ति हैं और उनने वादे भी करे हैं कि अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और मैं मतलब पहले जैसे जो प्रभुराम चौधरी थे वो जो पैसों के चक्कर में बिक गए, वो ऐसा नहीं करेंगे दोबारा। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट दें और दोबारा से सरकार बनाएं। दोबारा आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? चुनाव एक तो क्या है कि पूरे 5 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए पहली सत्ता के, और जो है अपना सरकार गिरा दी गई। इस सरासर गलत है, सीधा सीधा जनता के ऊपर इसका हार पड़ता है, जो नहीं पड़ना चाहिए। एक बार जो चुनाव हो चुके थे, फिर डबल चुनाव नहीं होना चाहिए सर। जी हाँ, तो हम मतदाताओं से बात कर रहे थे। मतदाताओं का ये कहना है कि ये चुनाव लादे हुए चुनाव हैं। इस क्षेत्र की जनता के बीच में चुनाव हो या चुनाव ना हो, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रहते हैं, और इस क्षेत्र का विकास के लिए ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और वही हमारा मुद्दा है। देखिए, मैंने पूर्व में भी आप बताया कि मेरा उद्देश्य हमेशा सांची विधानसभा क्षेत्र के विकास का रहा। और मैं 2018 में जब मैं चुनाव लड़ा, अनेक वचन कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे, और 1.5 महीने तक हम कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी के समक्ष अनेक बात हमने उनके समक्ष रखी। उनकी सुनवाई नहीं हुई, और सिर्फ मेरी ही नहीं, अन्य और भी जो विधायक थे और भी जो लोग थे, वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने 2018 में जनता से वोट मांगे थे, जब उनकी अनसुनी की गई, बार बार कहने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि अगर आप जनता की सुनवाई नहीं करोगे तो हम जनता के साथ सड़क पे आएंगे, तो मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी बोलते हैं उतरना है तो उतर जाओ। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, और क्षेत्र के विकास में ध्यान नहीं दिया। कुर्सी से चिपके रहना हम लोगों का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है क्षेत्र का विकास हो। इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया, और आदरणीय हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ग्रहण की। इसलिए देगी जनता वोट, क्या ये प्रभुराम चौधरी ने 5 साल के लिए सरकार बनी थी, इनने सरकार गिराई है, जनता का ने मत को बेचा है, धोखा दिया है, इसलिए जनता मदन लाल चौधरी और कमलनाथ सरकार को बनाएगी। मुद्दा ये है कि ये सामने वाला जैसे जो बीजेपी में चले गए हैं, जो जनता को धोखा दे के गए हैं, तो जनता सब जान रही है कि धोखेबाज को वोट नहीं करेंगे। एक सीधा सीधा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी, भारी से भारी बहुमतों से उसको जिताएगी जनता। सांची विधानसभा का सारा जनता का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी को ही जिताएंगे, और कमलनाथ सरकार डबल से बनेगी। किसानों का, मजदूरों का, सबका भला होगा। ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, सबको मान लो भला करने वाली सरकार है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, ये रायसेन की प्रसिद्ध दरगाह है जो देश और विदेश में विख्यात है। आज हम यहाँ मतदाताओं से चर्चा करने के लिए फिर एकत्र हुए हैं। रायसेन के जो ज़िले के सांची विधानसभा क्षेत्र है, इसमें उपचुनाव होना है। इसी को लेकर हम मतदाताओं का किस तरफ रुझान है, मतदाता क्या चाहता है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले आप बताइए कि आप सांची में उपचुनाव है, और ऐसे में इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा विचार तो ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री, रायसेन ज़िले में शिक्षा का महत्व बढ़ाने वाले माननीय प्रभुराम चौधरी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। प्रभुराम चौधरी ने लगातार विकास किए हैं, ऐसा बता रहे हैं। हम पूछते हैं, एक और मतदाता हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस चुनाव में? चुनाव में विजयश्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की है। वो
जन जन के चहेते हैं। चाहे एक बच्चा 12 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, भले ही वो मतदाता नहीं है मगर वो प्रिय है। कहीं ना कहीं उन बच्चों के प्रति भी ये भावना रहती है कि हमारे लिए शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो अथक प्रयासों से इतना काम किया है, भले ही वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितने ही रोड़े लगाए हों। जैसे मॉडल स्कूल आ रहा था रायसेन जिले के लिए, बहुत बड़ी सौगात थी, वो छिंदवाड़ा चला गया। तो ये और अपन जैसे आज 4 लाइन का रोड देख लीजिए आप कि काम चालू है। 300 करोड़ की माननीय शिवराज जी ने सौगात दी है, उसका भी काम चालू होगा। और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विकास, आप एक बार बताइए, रायसेन जिले में रायसेन का जो सांची विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या क्या विकास हुए और इसको जनता किस रूप में लेती है? जनता भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज जी ने जितने अच्छे कार्य किए हैं उसको जनता उसको स्वीकार कर रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके से देश में जो कार्य कर रहा है आज उसका कोई तोड़ नहीं है। हमारा ऐसा भारत का प्रधानमंत्री मिले इसके लिए अच्छे से आज बहुत अच्छा सक्षम हो रहा है देश और थोड़ा सबको सहयोग तो करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी विजय सीढ़ी हासिल करेगी। जी हाँ, ये मतदाता सहयोग करें। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रिजल्ट? साहब, चुनाव जो है बिकाऊ राम और टिकाऊ राम के बीच है। जो बिक गया पैसों की खातिर आगे इसको जिता देगी यहाँ की पब्लिक। तो 35 की जगह 70 करोड़ में बिकेंगे। इसका जो है लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन किया जा रहा है, क्या समझे। तो आपको क्या लगता है चुनाव? नहीं, वो मदन अहिरवार जीतेगा साहब, 100% जीतेगा। आप बताइए, रायसेन में ये उपचुनाव होना है, जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो यहाँ भाजपा से आज उम्मीदवार हैं वो कल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी में चुनाव लड़ने से क्या फ़र्क चुनाव में आएगा? सर, बात यह है कि अब चुनाव प्रभुराम चौधरी वर्सेस मदन लाल चौधरी के बीच में हो ही नहीं रहा। अब चुनाव प्रभुराम चौधरी वर्सेस जनता के बीच में हो रहा है। जनता के जो मेरे मित्र ने एक काम गिनाया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है कांग्रेस के टाइम में हुई। अगर कमलनाथ जी काम नहीं करने तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता कैसे हुआ थी? 35,000 ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए, ये कमलनाथ जी के टाइम में हुए। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आया वो कांग्रेस के टाइम में आया, गर्ल्स कॉलेज जो आया वो कांग्रेस के टाइम में आया। स्टेडियम, मतलब जितनी भी उपलब्धियाँ अगर ये गिना रहे हैं, चाहे वो 4 लेन रोड की बात हो या कोई भी बात हो, ये सारे कांग्रेस के टाइम। आज 5 महीने में इनने सिर्फ घोषणाएँ करी हैं, क्योंकि सारे लोग घोषणा मशीन के नाम से शिवराज जी को जानते हैं। निश्चित ही प्रभुराम जी ने विकास करा था, लेकिन वो कांग्रेस में, आज जब बीजेपी में है तो क्या सौगात लाएं ये हमें बताएं। और जनता, हाल ये है कि जनता इस टाइम प्रभुराम जी चुनाव, जनता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है कि ये मेरा 90 यूनिट का बिल है, ये 1550 रुपये का आप देख सकते हैं। और मैं उस टाइम 90 यूनिट का बिल 90-100 रुपये का बिल आता था कमलनाथ जी के टाइम। ये सीधा जनता के ऊपर बाहर है वर्षे जनता। और इस टाइम कोरोना काल में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? कोरोना काल में जनता को आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया चुनाव ले जाके। आप थोड़े टाइम बाद भी करवा सकते थे, ठीक है। आपके कमलनाथ नहीं सुन रहे थे, 1.5 साल आपने बर्दाश्त करा था, 6 महीने और बर्दाश्त जनता के लिए। अगर आप जनता इतनी प्यारी है तो आप जनता के लिए 6 महीने और बर्दाश्त कर देते थे, या फिर 1.5 साल पहले आप रोडों पर आ जाते कि आप हमारी कमलनाथ जी सुन नहीं रहे। एक अचानक आपको पता है कि पूरे देश में महामारी, पूरी दुनिया में महामारी, लोग मर रहे हैं, उस टाइम में आप जाके बेंगलोर में बैठ गए और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश का बेंगलोर में बैठ जाता है, वहाँ से निर्णय लेता है कि यहाँ क्या करना है। जनता मर रही थी, इसलिए ये चुनाव निश्चित ही कांग्रेस जीतेगी और सारी 28 की 28 सीटों पर जीतेगी, क्योंकि अब जनता के प्रत्याशी के बीच में चुनाव नहीं, अब जनता वर्सेस बीजेपी। प्रत्याशी कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने यहाँ पर कभी रायसेन में एक बहुत यहाँ पर मशहूर कहावत थी, पहले प्रभुराम जी भी कहते थे अपने मुख से कि ऊपर किला और नीचे जिला और इसके सिवा कुछ ना मिला, लेकिन आज बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा था। इसीलिए प्रभुराम जी भी कहते थे आज से 1.5 साल तक वो पहले ये कहते थे, 6 महीने पहले तक ये कहावत। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि रायसेन को सब कुछ मिल गया। तो मैं निश्चित ही कांग्रेस की यहाँ से जीत होगी। ऊपर किला नीचे जिला, ये रायसेन के बारे में एक जनशक्ति है। हम आपसे जानेंगे कि आप बताइए कि इस चुनाव में, मतलब आप इस चुनाव किस रूप में लेते हैं? इसलिए सिर्फ बात यह है कि ये चुनाव में फ़र्क इतना है, पहले जितने भी विकास कार्य हुए, जितने भी वो हुए प्रभुराम जी द्वारा जो विकास पुरुष बता रहे हैं, ये केवल हुए कांग्रेस के टाइम में। और दूसरी बात ये कि कमलनाथ जी के ऊपर ये जो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने
उनकी सुनते नहीं थे। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रभुराम को बनाया और सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा विभाग वो प्रभुराम जी को दिया। आप कैबिनेट मंत्री की उस पर बैठे हो, आप कैबिनेट, और आप उसके बाद आप ये आरोप लगा रहे हो कि साहब कमलनाथ जी हमें नहीं। आप क्या कैबिनेट की खुद स्वयं की कोई क्षमता नहीं होती क्या? हर चीज़ के लिए आप क्या कमलनाथ के पास जाते थे? आपने तो ये सिर्फ जो झूठे वादे करती थी बीजेपी, आज वही के वही झूठे वादे प्रभुराम जी करने लगे हैं और अपने साथ में जाके यहाँ के कुछ कांग्रेसियों को ले जाके साथ में के साथ सारी का अब कांग्रेस का सामा चंद पत्ते हैं ये जो गिर गए, समझे? दरख्त के पत्ते गिर जाने, चंद पत्ते दरख्त के गिर जाने से जंगल बर्बाद नहीं होते, तो गिरे हुए पत्तों से आशियाने आबाद नहीं होते। ये जो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीतना है, क्योंकि हमारे असलम भाई का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त चुनाव जो है जनता वर्सेस बीजेपी से है, ना कि मदन लाल चौधरी और प्रभुराम से। इसलिए इस टाइम तो 100% कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और यहाँ से नहीं बिल्कुल 28 सीटों पे कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगी और कमलनाथ जी दोबारा सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या मानते हैं चुनाव को? मैं जानता हूँ कि साहब अब जो है चुनाव वो खाली इंसान को देख के वोट दिया जाएगा, ये नहीं कि अब हर कोई को दे दिया जाए। जी नहीं, कैसा इंसान को कैसा? मतलब यही है कि अब आजकल तो बिक गए, अब पब्लिक ने तुम्हें चुना, कम से कम तुम्हें इतना तो करना था कि थोड़ा रुकते और इंतज़ार करते। और लिहाजा ये था कि अब आपको देख के पब्लिक ने मतलब पार्टी को नहीं जिता रही, अब इंसान को जिता रही है। इंसान कौन लायक है इस लायक? तो हम यहाँ रायसेन की दरगाह पर मतदाताओं से चर्चा कर रहे थे। आगामी 3 नवंबर को रायसेन में मतदान होना है, वो 10 नवंबर को मतगणना होगी और रिज़ल्ट निकलेगा। ऐसे में हम ये देखेंगे कि अब जो चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो किसकी ओर जाता है, किसके भाग्य का फैसला किसके पक्ष में होता है। दीपक कांकर, न्यूज़ स्टेट, रायसेन।